12 ऐसी फिलोसफी के बारे में आज हम बात करेंगे जो आपकी पर्सनैलिटी को और बेहतर बनाने का, आपको स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करती है। ये जो 12 लॉज हैं ये आपको पूरी तरीके से बिल्ड करने का काम करते हैं, यानी आपकी पर्सनैलिटी में, आपके थॉट्स में, आपके वर्क में, आपके रिलेशन में, आपकी पर्सनैलिटी में, हर एक चीज में ये चीजें काम आएगी। आपकी पूरी लाइफ आपके थॉट्स के ऊपर डिपेंड होती है। अगर आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करते हैं, अगर आप अपनी ओवरथिंकिंग को कंट्रोल कर रहे हैं और आपको पता है कि कहां पर किससे क्या बात करनी है, तो ये चीजें ना आपकी पर्सनैलिटी में साइकोलॉजिकली चेंजेस कर रही होती है। अब जैसे अगर मैं सबसे पहले पॉइंट की बात करूं तो वो है सर्वाइवल, यानी आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे कैसे सर्वाइव करना है। हम बहुत बार अपने अटैचमेंट की वजह से अपने आप को हर्ट फील करने लगते हैं, या कई बार आपको अकेलापन फील होने लगता है। आपका कोई दोस्त आपको कुछ उल्टा बोल देता है, या उनके साथ आपकी कुछ बात बिगड़ जाती है, या कम्युनिकेशन किसी से अच्छी नहीं हो पाती, तो वहां पर आप अपने आप को थोड़ा सा अकेला महसूस करने लगते हैं। इस जगह पर आपको ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ती है कि आपको अपने आप को इस तरह से किसी के सामने पेश करना है कि आपको उनकी बातें चुभे नहीं। यानी अगर आपको उन लोगों ने कुछ उल्टा बोला भी है तो ये चीज आपको सिर्फ तभी हर्ट करेगी जब उस बात को आप बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। अगर आपको ये लगता है कि उनकी बातें उतनी ठीक नहीं है या फिर सच नहीं है, तो फिर आपको उस बात को दिल पर नहीं लेना है। यानी यहाँ पर आपको अपनी सर्वाइवल स्किल और ज्यादा मजबूत करनी पड़ेगी। आपके किसी के साथ अटैचमेंट है, ये अच्छी चीज है, लेकिन अगर उनकी वजह से आपको हर्ट हो रहा है और या वो उस चीज का गलत फायदा उठाते हैं, वो आपको मिसट्रीट करते हैं, आपके साथ उतना बॉन्ड उनका नहीं बन पाता, तो यहाँ पर आपको चीजें पर्सनली लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको अपने आप को ग्रो करने की जरूरत है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी लाइफ में जो भी आपके लिए परफेक्ट इंसान होगा उसके साथ आपकी बॉन्डिंग ऑटोमेटिकली अच्छी बनने लगती है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने आप को थोड़ा थोड़ा ग्रो करना है, अपने आप को अपनी चीजों में इन्वॉल्व करना है। सेकंड जिस चीज पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए वो है एक्सपीरियंस। आपको अपने एक्सपीरियंस को वैल्यू देनी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्सपीरियंस ही है जो आपको मैच्योर बनाता है। एक्सपीरियंस से आपको काफी चीजें पता चलती है। आपने सुना होगा कि जहां से हमको ठोकर लगती है वहां से सीखने को मिलता है। तो एक्सपीरियंस हमें बचपन से गाइड करने का काम करता है। आप ये मत सोचो कि मैं नई चीजें ट्राई कर रहा हूं, यार ये चीज गलत हो जाएगी, ये चीज ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। आपको सिर्फ ये चीजें ध्यान में रखनी है कि अगर मैं कुछ ट्राई कर रहा हूं तो ये चीज अगर कुछ गलत होती भी है तो इससे मुझे एक्सपीरियंस हो जाएगा कि हाँ ये चीज इस तरह से नहीं होगी। और फिर आता है केयर फ्री। अगर आप अपने आप को खुश रखना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा ना केयरलेस बनना या फिर केयर फ्री बनना ज्यादा जरूरी है। मतलब आपको उन चीजों के लिए केयरलेस नहीं बनना कि यार मैं कुछ काम नहीं करना चाहता, या किसी ने बोल दिया था कि केयरलेस रहना है तो मुझे अपने काम को नहीं करना है, मैं तो टाइम पास करूंगा। उन चीजों के लिए केयर फ्री नहीं होना है, बल्कि केयर फ्री उन थॉट्स के लिए होना है जो आपको परेशान कर रहे हैं लेकिन आप अभी उनके लिए कुछ कर नहीं सकते। अगर ऐसा कोई स्ट्रेस है जिस पर आप अभी काम नहीं कर सकते, तो आपको उसको सोचने की बजाय बल्कि अभी जो आप अभी करना चाहते हैं या फिर अभी जिस पर आपका कंट्रोल है, आप जो कर सकते हैं, उन चीजों को आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और फिर आता है विजडम। देखो यार, ज्ञान ना सुनने से ज्यादा जब आप अप्लाई करते हैं तो वहां से आपको एक्सपीरियंस ज्यादा मिलता है, और वही एक्सपीरियंस से आपकी जो विजडम है वो काम आती है। तो आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आपको अपने ज्ञान को अपने कर्म में उतारना चाहिए। जब आप अपने ज्ञान को अपने कर्म में उतारेंगे तो उससे आपके जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ता है। आपको 10 चीजें पता चलती है कि कहां पर किस तरीके से काम होगा। एक होता है किसी की बात को सुन लेना और फिर दूसरा होता है उस बात को अप्लाई करना। अगर मैं आपको एक्सरसाइज करने की गाइड दूंगा तो वो चीज आपको पता चल जाएगी कि हाँ इस तरीके से ये चीज होगी, इससे मेरी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन जब आप उसको एक्चुअल में करने लगोगे तो आपको कितना फर्क दिखेगा, उससे आपको पता चलेगा कि हाँ मुझे क्या चीजें किस तरीके से करनी है। और फिर है कि आपको ना कोई भी चीजें बहुत ज्यादा दिल पर नहीं लेनी। अगर आप किसी भी बात को बहुत ज्यादा पर्सनली लेते हैं तो वहां पर आपको बहुत हर्ट फील होता है। तो अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल इंसान हैं, अगर आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहली चीज यही करनी होती है कि आपको कभी भी कोई चीज दिल पर नहीं लेनी होती। कभी भी किसी की बात को पर्सनली मत लो। ये चीजें ना एक तरह से अपनी ट्रेनिंग की तरह लो। आपको अपनी ट्रेनिंग में ये बातें जरूर शामिल करनी है। और फिर जो अगला पॉइंट है वो है टाइम स्पेंड करना। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि आपको जो टाइम है वो बहुत लग्जरी चीज है, वो आपको बहुत हिसाब से मैनेज करना चाहिए। आपका टाइम आपको उन चीजों को ज्यादा देना चाहिए जहां पर आपका फ्यूचर डिपेंड करता है, जहां से आप अर्निंग करना चाहते हैं, जहां से आप अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिनके साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा है, जिनके साथ आप अपने आप को आगे ले जाना चाहते हैं। उन लोगों के साथ उन चीजों पर टाइम स्पेंड करके आपको फायदा होता है और आपका टाइम भी सही जगह इन्वेस्ट होता है। इसके बाद है कि जो चीजें आप पाना चाहते हैं उसको पाने की खुशी तो अलग है, लेकिन जो चीजें आपके पास है आपको उसका भी शुक्रिया अदा करके उनकी खुशी को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। ये एक अच्छे बिहेवियर की निशानी होती है। यानी आपको ये तो पता है कि मुझे क्या लेना है, लेकिन जो आपके पास है आप उस चीज को भी अप्रिशिएट करते हैं। और फिर है कि आपकी काइंडनेस आपकी पर्सनैलिटी को शाइन करवाती है।
यानी आप दिखने में चाहे कैसे भी हैं, लेकिन अगर आपका बिहेव अच्छा नहीं है तो फिर कोई आपसे क्यों बात करेगा, क्यों आपको पसंद करेगा। लेकिन वहीं पर अगर आप उनके साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आते हैं, अगर आप उनके साथ काइंड बिहेव करते हैं, तो हर इंसान आपके उस बर्ताव को जिंदगी भर याद रखता है। यानी काइंडनेस उनकी नजरों में आपकी पर्सनैलिटी को चमकाने का काम करेगी। और फिर है सेल्फ केयर। आपको सेल्फ केयर पर ध्यान देना चाहिए, यानी कैसे आप अपनी केयर कर सकते हैं। आपको क्या खाना है, किन लोगों से बात करनी है, कितना टाइम आपको रेस्ट लेना है, इन सब चीज़ों को मिलाकर आपको अपने ऊपर ध्यान देना पड़ता है। इससे ये होता है कि आपकी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होती है, जो आपका माइंडसेट है वो अच्छा बना रहता है। और फिर है कि अकेलेपन को ऐसे मत देखो कि यार मैं बहुत अकेला फील कर रहा हूँ। जब आप इन सब चीज़ों को, पीछे बताई हुई चीज़ों को जब आप अप्लाई करेंगे तो आपका जो अकेलापन है वो आपको महसूस होगा कि आपकी जो सेल्फ डिस्कवरी है वो वहाँ से भी बिल्ड होती है। यानी अकेलेपन को आप अपने साथ स्पेंड करते हैं, आप ये समझ पाते हैं कि मुझे जो आने वाला टाइम है, जो मुझे कल का दिन है या जो आने वाला टाइम है वो मुझे कैसे बिताना है। और फिर है कि चैलेंजेस से घबराओ मत, आपको अपने चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए। ये चीज़ आपको इम्प्रूव करती है। चैलेंजेस आपकी जो ट्रू स्ट्रेंथ है उसको बाहर लाने में आपकी मदद करते हैं। जब आपके ऊपर थोड़ा प्रेशर होता है तो आप अपने काम को बहुत अच्छे से कर पाते हैं। जैसे मानो आपको कोई काम 8 घंटे में करना है, लेकिन आपके ऊपर प्रेशर है कि यार मुझे वो जल्दी से जल्दी करके देना है, तो आप कोशिश ये करेंगे कि वो 8 घंटे वाला काम किसी तरीके से 5 घंटे में हो सके। अब जब ये चीज़ें होगी तो आपकी ना ये जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ा सा बढ़ने का काम करेगी। यानी फिर आप उतनी ही एक्यूरेसी के साथ अपने काम को जल्दी कर पाने में सक्षम होंगे। और फिर है कि ग्रेटिट्यूड आपको रखना चाहिए, आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए उन लोगों का जो आपको अप्रिशिएट करते हैं, जिनके साथ आपको अच्छा फील होता है। ये चीज़ आपकी पर्सनैलिटी को और बेहतर बनाने का काम करती है। तो यार ये जो जितनी भी फिलॉसफी मैंने बताई है, यानी जो 12 पॉइंट मैंने बताए हैं, आपको ये बात ना अपनी लाइफ में एक ट्रेनिंग की तरह लेनी चाहिए। आपको ये 12 पॉइंट हमेशा अपनी लाइफ में अप्लाई करने चाहिए। ये एकदम से नहीं, लेकिन अगर आप 3-4 महीने या 6 महीने भी इन सब चीज़ों को दोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कैसे आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव हो रही है, कैसे आप सही लोगों के साथ घुलने मिलने लगे हैं और आपको अपने अंदर से अच्छा महसूस होने लगेगा। तो वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी कनेक्ट हो जाओ। इंस्टाग्राम पर मैं थॉट्स कोट्स अपलोड करता रहता हूँ, जो मुझे यकीन है कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज़ क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।